जय माता दी। आज मैं फिर से आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक टॉपिक लेके आया हूँ। आपने शायद ही कभी इसके बारे में सुना हो, है बहुत जो जानते हैं इसके बारे में, पर फिर भी बहुत ही अलग टॉपिक है, जो है न्यूमरोलॉजी वास्तु। न्यूमरोलॉजी वास्तु से दुखी से सुखी कैसे बने आप, तो जीवन में तरक्की कैसे लेके आएँ न्यूमरोलॉजी वास्तु से। इसमें आपको मैं कुछ ऐसे टिप्स भी दूंगा जो आपके जॉब के लिए, आपकी प्रमोशन के लिए बहुत ही अच्छी होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, न्यूमरोलॉजी वास्तु होती क्या है। तो हम पिछली वीडियोस में सभी डिस्कस किया कि ज्योतिष और वास्तु दोनों के मिलान से हम अच्छी तरह से अपने जीवन को बदल सकते हैं। अब हमने वो सब चीज़ें ठीक की, तो उसके बाद एडवांस लेवल हम क्या है, मतलब उससे बाद हम क्या करें जिससे हम और ज़्यादा सुखी हों। कहीं तो वो भी नहीं कर पाते, उसके लिए भी हम ये वीडियो है कि दुखी से सुखी हम कैसे हों। कुछ चीज़ें हैं, कुछ ट्रिक्स हैं जो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा, जो आपकी लाइफ में बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट कर सकती हैं। और आप जब इन चेंजेस को करेंगे अपने घर में, इन चेंजेस को अपने माइंड में लेके आएंगे, इन जो बातें मैं आपको बताऊंगा उनको अपने दिमाग में भी रखना है आपने, और जो मैं आपको चीज़ें बताऊंगा कुछ, उन सभी को आपने अप्लाई भी करना है अपने घर में। तो आपका जीवन दुखी से सुखी हो जाएगा। आपकी अगर जॉब नहीं लग रही तो जॉब भी लगेगी, अगर आपकी प्रमोशन नहीं हो रही तो प्रमोशन भी होगी। जैसे कई लोग हैं नहीं कर पाते, पर फिर भी वो कुछ उपाय दूंगा, वो कर ले, उससे भी आपको बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। तो हम शुरू करते हैं न्यूमरोलॉजी वास्तु। न्यूमरोलॉजी वास्तु होता क्या है, हम ये बेसिक सबसे छोटी चीज़ की, जैसे हम देखते हैं अपना सारा वास्तु, हर एक डायरेक्शन देखते हैं, हर डायरेक्शन में एक एक ग्रह भी रेजोनेट करते हैं। जैसे कि जो हमारी डायरेक्शंस है, बेसिक डायरेक्शंस है जो हमारी सभी, उसमें हर एक डायरेक्शन में हर एक प्लैनेट को अपनी जगह दी हुई है। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कौन सी जगह पे कौन कौन सा प्लैनेट रेजोनेट करता है। सबसे पहले तो हम ईस्ट डायरेक्शन देखेंगे। ईस्ट डायरेक्शन में हमारे सबसे पहले आते हैं सूर्यदेव, फिर आगे चलेंगे साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट में आता है हमारा शुक्रदेव, गुरु शुक्राचार्य। फिर उसके बाद आएंगे नेक्स्ट साउथ, साउथ में आता है मंगल। मंगल के बाद आता है साउथ वेस्ट में राहु। राहु के बाद वेस्ट में आता है शनि। शनि के बाद हम नेक्स्ट जाएंगे नॉर्थ वेस्ट में। वेस्ट के बाद नॉर्थ वेस्ट में जाएंगे, जिसका देवता है चंद्रदेव। चंद्रदेव के बाद हम आगे जाएंगे नॉर्थ में, नॉर्थ का है बुध। बुध के बाद आएगा हमारा नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में बैठते हैं गुरु और केतु। नॉर्थ ईस्ट एग्जैक्ट सामने होती है साउथ वेस्ट के। आपने कुंडली में भी देखा होगा, राहु केतु एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं। राहु अगर साउथ वेस्ट में है तो केतु होगा नॉर्थ ईस्ट में, गुरु के साथ। गुरु का चेला है केतु, ठीक है। गुरु और केतु बैठे हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट में। हम कहते हैं ना, ये ईशान कौन है, ईशान कौन, क्यों ईशान कौन है, क्यों यहाँ पे हम कहते हैं मंदिर बनाए, क्यों कहते हैं साफ सफाई रखें, ये है गुरु का, गुरु बृहस्पति का ये है डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट को इसलिए हम साफ रखते हैं, इसलिए हम वहाँ पे मंदिर बनाते हैं, क्योंकि गुरु और केतु ये दोनों भक्ति देते हैं। भक्ति से हमें जो हमारे बरकत होती है, जो हमारे अंदर सात्विक भाव होते हैं, ये हमेशा नॉर्थ ईस्ट से आते हैं। हमारा माइंड सेट, हमारा विजन, हमारा मिशन, हमारा गोल, ये चीज़ें जो हम देखते हैं अगर अच्छी हैं, हमें पता है, तो मतलब नॉर्थ ईस्ट हमारा ठीक है। हम नॉर्थ ईस्ट से ये चीज़ें देखते हैं, क्यों, क्योंकि गुरु और केतु यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे रेजोनेट करते हैं। एक और चीज़ आपको बताता हूँ न्यूमरो वास्तु से अलग। आपकी कुंडली में जो ग्रह खराब होगा, सपोज करिए आपकी कुंडली में खराब है, चंद्रमा खराब है, चंद्रमा किसी भी बुरे ग्रह के इम्पैक्ट में है, किसी भी बुरी स्थिति में बैठा है, नीच का बैठा है, किसी बुरे घर में बैठा है, तो आपके घर में जो चंद्र की डायरेक्शन है कौन सी है, वो नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट आपकी डायरेक्शन में कोई ना कोई वास्तु दोष होगा ही होगा। अगर आप अपना नॉर्थ वेस्ट ठीक करेंगे, चंद्र के थोड़े से उपाय करेंगे, आपका चंद्र का जो फल आपको मिलना है वो अच्छा मिलना शुरू हो जाएगा।
इसी तरह से हम सभी चीज़ें न्यूमेरल वास्तु से भी हम देखेंगे। न्यूमरोलॉजी और वास्तु का कम्बिनेशन बहुत ही पावरफुल कम्बिनेशन है। इसमें बहुत ही बेसिक चीज़ें और बहुत ही पावरफुल चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो जो बेस है वो कभी नहीं हिलेगा। अगर हमने देखा है कि यहाँ पे कहीं पे किचन है हमारा, कहीं पे हमारा टॉयलेट है, वो जहाँ पे हमारा सूट बैठता है बेसिक वास्तु अकॉर्डिंग, वहाँ से नहीं हिलेगा। हम अब न्यूमरोलॉजी वास्तु देखेंगे कैसे? हम देखेंगे हमारे जन्म तिथि से। हमारा जन्म तिथि क्या है? जो जिस दिन हम जन्म लिया है। अगर समझ लो कोई है 15 जुलाई 1990 का जन्म है किसी का, 15 जुलाई 1990, तो हम क्या करेंगे, ये देखने का तरीका बता रहा हूँ कि न्यूमरोलॉजी वास्तु हम कैसे अप्लाई करें, कैसे देखें। क्योंकि न्यूमरोलॉजी से भी जो अंक हम देखते हैं, 9 अंक हैं, 9 ही हमारे प्लैनेट्स हैं, और हर एक को एक एक अंक दिया हुआ है। जहाँ जहाँ हमने देखा हमने ग्रह है, वो अंक भी हम उसको रेजोनेट करेंगे। कि सपोज अगर ईस्ट में सूर्य है, सूर्य का अंक कौन सा होता है? सूर्य का अंक होता है 1 नंबर। 1 नंबर जो है सूर्य का अंक है। 2 नंबर किसका है? चंद्र का। 3 नंबर किसका है? गुरु बृहस्पति का। 5 नंबर किसका है? बुध का। 4 नंबर राहु का। 5 नंबर बुध का। 6 नंबर शुक्र का। 7 नंबर केतु का। 8 नंबर शनि का। और 9 नंबर है मंगल का। ये ऐसे हम सभी देख लेंगे। एक जगह आप लिख के रख लें, मैं आपको फोटो भी लगा दूंगा। हमने देखना कैसे है, ये प्रोसेस क्या है, हम क्या चीज़ करनी है। हमने क्या करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ लेनी है। जैसे 15 जुलाई 1990 मैंने बताया, इसका हमारा मूलांक क्या हो गया? 1 और 5 15 का 6 नंबर। ये 6 हो गया, 6 हमारा हो गया मूलांक। ये आपका लकी नंबर है एक तरह से। अभी हम देखेंगे भाग्यांक। भाग्यांक क्या है? 1 + 5 + 7 + 1 + 9 + 9। ये कितना हो गया? 1 + 5 हो गया 6, 6 और 7 हो गया 13, 13 के साथ 1 14 हो गया, 9 और के 5 नंबर आ गया हमारा। ये 5 नंबर आ गया। अब हमारा भाग्यांक क्या हो गया? 5 नंबर। ये 5 और 6 नंबर ये आपकी भाग्य के नंबर हैं। और भाग्य के नंबर का मीन्स इनसे रिलेटेड जो आपके घर में डायरेक्शंस है, उसमें वास्तु दोष कभी नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। अगर आपकी इन डायरेक्शंस में वास्तु दोष आ गया घर में, आपके घर में अगर इनसे रिलेटेड वास्तु दोष है, अगर हम देखेंगे 6 नंबर, 6 नंबर किसका है? शुक्र का। शुक्र की डायरेक्शन क्या है? साउथ ईस्ट। अब साउथ ईस्ट में अगर आपके कोई ना कोई बुरा, मतलब समझ लो वहाँ पे टॉयलेट बन गया, वहाँ पे तो वास्तु दोष होता ही है। अगर टॉयलेट वास्तु दोष है, रंग का वास्तु दोष है वहाँ पे, जो मैंने आपको बेसिक बताया हुआ सभी, कि वहाँ ब्लू ना हो, ब्लैक ना हो, ठीक है, और ग्रे ना हो, वाइट ना हो। ये तो बेसिक जो हमारा वास्तु दोष होता ही है। अगर वहाँ पे बेसिक वास्तु दोष अगर है, वहाँ पे कुछ गलत चीज़ें हैं वहाँ पे, ये टॉयलेट वगैरह, आपको जो नॉर्मल प्रॉब्लम से ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी आपको। क्योंकि ये आपका भाग्य की दिशा है। ये आपकी भाग्य की दिशा कौन सी है, ये आपको इससे पता लगेगा कि आपके न्यूमरोलॉजी में ये आपका भाग्यांक मूलांक कौन सा है। दूसरे नंबर पे कौन सा आ गया? आपका 5 नंबर जो है बुध का। अब बुध की डायरेक्शन कौन सी है? नॉर्थ। अब नॉर्थ में अगर दिक्कत आई, साउथ में दिक्कत आई, ये 2 चीज़ें अगर आपकी दिक्कत वाली आ गई ना, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुख ही दुख आएगा। और अगर ये दोनों डायरेक्शंस आपकी भाग्य की बहुत अच्छी हैं, कोई वास्तु दोष नहीं है इसमें, आपने अपनी अप टू डेट जो मैंने आपको उपाय बताए हैं, जो आपको चीज़ें बताई हैं, ये आपने कर रखी हैं यहाँ इस डायरेक्शंस में, जो पिछली वीडियोस में बताई है, ये डायरेक्शंस में आपने कर रखी है, तो आपके लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। और एक बात, अगर आप इन डायरेक्शंस में सोना शुरू कर दें, नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के, अगर इन डायरेक्शन में आप सोना शुरू कर दें, साउथ ईस्ट भी ऐसे अवॉइड ही करें, पर फिर भी मैं बताऊं कि जैसे बुध की दिशा नॉर्थ है, नॉर्थ में आप सोना शुरू कर दें, अपने किसी एक मूलांक या भाग्यांक में से कोई डायरेक्शन चुन लें, उसमें सोना शुरू कर दें, तो आपके लिए वो भी बेस्ट होगा। आपकी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। हम देखते हैं कहीं बेसिक वास्तु कर रहे हैं,
तो लाइफ अच्छी चल रही है आपकी। बेसिक आप उसके उपाय कर रहे हैं ज्योतिष के, आपकी लाइफ अच्छी चल रही है, ठीक है। पर आपकी स्टेबल लाइफ है, स्टेबल चल रही है, स्टेबल चल रही है, स्टेबल चल रही है। फिर आप एक दिन आते हो कि नहीं यार मेरी ना प्रमोशन हो रही है, ना मैं जॉब बदल पा रहा हूँ, ठीक है। अब जॉब के लिए एक तो मैं आपको बीच में बता देता हूँ, नॉर्थ हम देखेंगे अपना घर का, नॉर्थ में कोई वास्तु दोष होगा तो आपकी जॉब में दिक्कत आएगी लगने में। अगर आपको प्रमोशन चाहिए और ज़्यादा तरक्की चाहिए, एक तो आप अपनी नॉर्थ को ठीक करें, वहाँ पे जो एक फाउंटेन लगा सकते हैं, आप कुबेर की फ़ोटो लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आप उस डायरेक्शन में रिलेटेड, जैसे हमने अभी निकाला कि कौन सी जगह आपको सोना चाहिए, कि जो भी आपका नंबर आए, जो मूलांक आए, भाग्यांक आए, उसमें आप सोना भी शुरू कर देंगे ना, तो आपकी प्रमोशन भी होगी, आपको काम के रिलेटेड दिक्कत भी नहीं आएगी कोई। ये इम्पैक्ट है न्यूमरोलॉजी वास्तु का, कि आपको जो छोटी मोटी दिक्कत भी आ रही है वो भी दूर हो जाएगी। आपको जो पता सोच रहे हो आप कि मैं अभी ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, आपकी लाइफ में ग्रोथ चाहिए अगर आपको, तो हम आएंगे न्यूमरोलॉजी वास्तु के ऊपर। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो आपके अगर कुंडली में कोई ग्रह भी बुरा है ना, तो उससे रिलेटेड डायरेक्शंस भी वास्तु दोष से ग्रसित होंगे। तो हमने इसको सबसे पहले अवॉइड करना है। एक बार मैं आपको आपके लिए वो भी टॉपिक लेके आऊँगा एस्ट्रो वास्तु, पर वो बड़ा टॉपिक है, थोड़ा एडवांस है, बहुत डीप है, वो आपको बाद में बताऊँगा। पर ये न्यूमरोलॉजी वास्तु बहुत ही अच्छा और तरक्की के लिए उपाय आपके टॉपिक है। ये लाइफ में तरक्की करनी है, आप देखिए कौन सी दिशा है मेरी बेस्ट, उसमें सोना शुरू कर दीजिए। सोने के लिए नई जगह है, अपनी फ़ोटो रख दीजिए वहाँ पर, ठीक है। मतलब बुरी डायरेक्शंस को छोड़ के, ऐसा ना हो आप ईस्ट साउथ ईस्ट में अपनी फ़ोटो रख दें, साउथ साउथ वेस्ट में फ़ोटो रख दें, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में अपनी फ़ोटो रख दें, या मैंने अगर नॉर्थ वेस्ट कहा, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में सोना शुरू कर दें, ये भी बुरा है, ऐसा नहीं करना। अब मैंने नॉर्थ वेस्ट बोला है तो नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट बोला है तो साउथ वेस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, ऐसी मैं डायरेक्शंस बोल रहा हूँ, मैं बीच की डायरेक्शंस की बात नहीं कर रहा। और फिर भी नॉर्थ ईस्ट को मैंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट में नहीं सोना, इसको अवॉइड करें। अगर आपका मूलांक या भाग्यांक आपका 3 भी आ रहा है या 7 आ रहा है, तो फिर आप अवॉइड करें डायरेक्शन में। उसके अलावा अगर दूसरा कोई आ रहा है मूलांक, तो फिर आप वहाँ सोए। अगर आपका दोनों ही मूलांक भाग्यांक दोनों ही 3 है, मूलांक भाग्यांक दोनों ही 7 है, फिर आप जो बेसिक अच्छी डायरेक्शन है सोने की वो यूज़ करें, ठीक है। बेसिक कौन सी है मैंने बताई थी आपको, साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ, नॉर्थ में भी सो सकते हैं आप। ये बेसिक आपकी डायरेक्शंस है जिसमें आप सो सकते हैं, जिनका मूलांक भाग्यांक 7 और 3 है। जिनका अगर अलग अलग है, जिसमें अगर 4 आ रहा है तो हम साउथ वेस्ट में सो जाएंगे, 8 आ रहा है तो हम वेस्ट में सोएंगे, अगर हमारा 2 आ रहा है तो हम नॉर्थ वेस्ट में सोएंगे, 5 आ रहा है तो हम नॉर्थ में सोएंगे, 9 आ रहा है तो हम साउथ में सोएंगे, ठीक है। तो इससे रिलेटेड बस याद रखें कि मूलांक भाग्यांक से रिलेटेड कभी भी आपका कोई वास्तु दोष ना हो। मूलांक भाग्यांक से रिलेटेड आपकी जो डायरेक्शन बनती है उस डायरेक्शन में आप सोना शुरू कर दें, टाइम बिताना शुरू कर दें, और वहाँ पे आप बैठ के टाइम भी स्पेंड करेंगे, थोड़ी देर बैठेंगे भी, रिलैक्स करेंगे वहाँ पे, तो भी आपके लिए भाग्य में वृद्धि होगी ही होगी, आपकी जॉब में प्रमोशन होगी। अगर आपने बेसिक वास्तु ठीक कर लिया और ये न्यूमरोलॉजी वास्तु के साथ के हिसाब से हम चल रहे हैं, तो आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छी तरक्की आएगी। आप दुखी से सुखी होंगे, तरक्की मिलेगी आपको, आपके घर में बरकत आएगी। ये सभी चीज़ें आजमाई हुई हैं, ये सभी चीज़ें प्रयोग की हुई हैं। इससे मैंने बहुतों का जीवन में असर देखा है और बहुतों को हेल्प भी की है। इसलिए मैं आपके पास लेके आया हूँ ये चीज़ कि आप भी इसे अपनाएं, आप भी इसे समझें और अपनी लाइफ में करें। कुछ आपको दिक्कत आए कभी भी, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी देता हूँ हर बार, उस पर आप कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। या कोई मेरा टीम का बंदा उठा लेगा, या फिर मैं खुद उठाऊंगा उसको, खुद उसका सलूशन निकालूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। भगवान का नाम लेते रहें, पूरी श्रद्धा से उपाय करें, और जो मैं आपको गाइडेंस दे रहा हूँ फॉलो करें। जय माता दी।